तो ये देखो जी 20 किलो दूध की शानदार भैंस और मिल्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। बाल्टी में जो दूध है वो देखो, कट्टे पे जो दूध है इसको तोल करके दिखाया जाएगा। तो सर फिर जो भैंस जो बिक्री के लिए है इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार बता दीजिएगा। ये संदीप भाई फोर्थ टाइमर है, चौथे ब्यात में, और आज 17 दिन की ब्याई होगी जी। और इसके नीचे कट्टे का 19-20 किलो दूध है। 19-20 किलो दूध आज तैयारी का है। और इसके नीचे फिलहाल HLDB की M80-23-74 की फीमेल काफ है। फीमेल काफ जो कटड़ी है हाँ, वो देखने को मिलेगी। भाई फार्मर को बेनिफिट दूध से होना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके सींग एक बार बनवा के कटिंग करवा के इसको तेल मालिश लगा के अच्छी मोहरी डाल के ठीक और बोल दूं इतना दूध निकाल लेगी, और एक तैयार दूध में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने 20 किलो काटे के तोल की शानदार जो बफलो है, घर की पाली हुई भैंस, वो लेकर के हाजिर हुए हैं एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जो खुद एक पशु चिकित्सक हैं और पशु चिकित्सा के साथ साथ जो पशुपालन का काम है वो करते आ रहे हैं। तो बफलो आप देखिएगा, इसके नीचे आज सबसे बड़ा प्लस पॉइंट हेल्दी फीमेल काफ जो कटड़ी है वो देखने को मिलेगी। घर के पर्पज से जो पशुधन है वो रखते हैं। अच्छी भैंस है, चौथे ब्यात में इसने काविंग कर रखी है। आज की खास वीडियो डिस्ट्रिक्ट झज्जर के गांव शेरिया से लेकर के आए हैं और डॉक्टर अनीश अहलावत हैं भाई। पहली बार इनसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है। गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं यहाँ पे और खुद मैं कहूँगा गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ जो पशुपालन का काम है वो करते आ रहे हैं। अच्छे सीमंस की अच्छी पहचान, अच्छी जो परख है वो इनको। तो फिलहाल किस तरह का पशुधन रहने वाला है, क्या कुछ जानकारी रहेगी, सीधा लेकर के चलेंगे और नॉलेज लेने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर साहब सबसे पहले नमस्कार है जी आप। राम राम संदीप भाई, आपके व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से हाथ जोड़ के नमस्कार। जी जी, कैसे हो सर, ठीक हो? बहुत बढ़िया सर। तो अनीश भाई साहब क्या काम काज करते हो? अभी हम बात कर ही रहे थे, कितने साल हो गए सर्विस को? सर्विस को 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। अभी कहाँ पे क्या पोस्ट है? GVD रेवाड़ी खेड़ा अपने डिस्ट्रिक्ट झज्जर में। अच्छा, वहाँ पे पोस्टेड हुआ है VLD है। तो पशुपालन की बात करें तो सर कितने टाइम से करते आ रहे हो फिर? पशुपालन तो बचपन से ही, जैसे पहले फादर करते थे, फिर लाइन में आने के बाद रुचि होगी तो फिर आप खुद करते हैं। आप खुद करते हो। तो आज जो हम भैंस दिखाएंगे फिर ये बिक्री के लिए है? हाँ, सेल के लिए। सेल के लिए है। कैसी कैसी भैंसें रखी? फिर फादर साहब की बात करें या आपकी बात करें तो कितने दूध तक की? फादर साहब तो सर्विस पे तो नॉर्मल रखते थे भाई। अच्छा। लेकिन जैसे अब मेरे को नॉलेज हुई तो उसके बाद 20+ वाली रखी है। ठीक है। तो सीमंस फिर कैसे कैसे सीमंस मिलेंगे आपके पास? सीमंस HSB के और जो भी अच्छे बुल होते हैं सभी के रखते सभी हैं। के? हाँ। तो इस पूरे गांव की OPD भी आप ही देखते हो, शेरिया गांव की, या इतना टाइम नहीं मिल पाता? मतलब नहीं, आसपास के गांव में भी आसपास के गांव का देख लेते हैं। ठीक है। तो सर फिर जो भैंस जो बिक्री के लिए है इसकी क्या कुछ पूरी जानकारी है, एक बार बता दीजिएगा। ये संदीप भाई फोर्थ टाइमर है, चौथे ब्यात में, और आज 17 दिन की ब्याई होगी जी। और इसके नीचे कट्टे का 19-20 किलो दूध है। 19-20 किलो दूध आज तैयारी का है। तो घर की पाली हुई लेकर के आए थे कहीं से? ये फर्स्ट टाइमर लेके आया था भाई। फर्स्ट टाइमर आप लेकर के आए? फर्स्ट टाइमर लेके आया था, प्रेग्नेंट थी उस टाइम पे लेके आया था। अच्छा। और इसके नीचे फिलहाल HLDB की M80-23-74 की फीमेल काफ है। फीमेल काफ जो कटड़ी है हाँ, वो देखने को मिलेगी। तो बफलो पे चलते हैं भाई। ये बफलो आप देखो, फोर्थ टाइमर बफलो, लंबाई ऊंचाई से भरपूर जो कदकाठी है वो आप देखिएगा। पतली चमड़ी, पैरों के बीच का शानदार जो ऑर्डर है, जो लेवा है वो इसमें देखने को मिलेगा। पीठ बॉडी वेट आप देख सकते हो वो भी काफी अच्छा, माथे पे जमता हुआ जो सींग है वो, और फोरहेड में जो टिट स्पेसिंग है वो आप देख लो, साइड से टिट स्पेसिंग है वो, मोटी मोटी जो वेंस जो नसें हैं ऑर्डर में सुस्पष्ट तरीके से आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। काफी अच्छी जो भैंस है वो। क्या कुछ दूध निकाला सर आपके घर पे फिर फर्स्ट टाइम आप लेकर के आए तो? संदीप फर्स्ट टाइम आपने की थे 15 किलो पे। 15 किलो दूध? हाँ, ये जो भी दूध है सारा किलो का, लीटर का कोई दूध नहीं। ठीक है। और सेकंड टाइमर अपने गई थी 20+। 20+? हाँ। और थर्ड टाइमर जैसे ये प्रीमेच्योर काविंग हो गई थी इसकी। अच्छा। तो उस वजह से 17 किलो पर रहेगी। 17 किलो? हाँ। और अब फिलहाल 19-20 किलो दूध तैयार है। तो कितने दिन का बच्चा डाला फिर, अगर इसने तीसरे ब्यात में बात करें? 15 दिन पहले काविंग हो गई। 15 दिन और फिर उसकी वजह से जेर वगैरह नहीं डाली। अच्छा अच्छा, ठीक है। उसके बाद भी, और बहुत ठंडी भैंस है। ठंडी भैंस। 2 बंदे दूध निकालो, 4 बंदे दूध निकालो, पैर नहीं उठाती। बहुत बढ़िया। तो छोड़ते कितने टाइम हो ड्राई की बात करें तो? भाई ड्राई 3 महीने करते। ड्राई 3 महीने? क्योंकि ज्यादा दूध वाला पशु 3 महीने ड्राई करना पड़ता जी जी जी। तो ये कटड़ी किसकी बता रहे हो डॉक्टर साहब फिर? ये HLDB का नॉमिनेटेड बुल है 80-23-74 जी, जिसका 5000 किलो का लैक्टेशन यील्ड है, जिसकी मदर का। ठीक है। उसकी फीमेल काफ है। उसकी फीमेल काफ
और 16-17 दिन की जो कटड़ी है वो आप देखो भाई आज आप लोगों के सामने है। सीमन से एआई खुद ही करी थी आपने? खुद यही करी। खुद ही करी थी। तो पिछले जो 3 ब्याह थे उसमें भी सीमन को माना या फिर डायरेक्ट मीटिंग? सीमन और 2 महीने की होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। Pregnant। फर्स्ट टाइम कंसीव होती है जी। इस पशु में, नहीं तो कभी प्रोलैप्स वाली नहीं। आजकल जो पशु कच्चा मेला डाला है कोई समस्या कोई नहीं, ऐसी इस तरह कोई की। दिक्कत मतलब नहीं नहीं। है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। ये पशुधन आप देखो भाई, सारी जानकारी इसलिए बटोरने का प्रयास है क्योंकि खुद डॉक्टर हैं, अच्छी खासी नॉलेज, 10 साल का एक्सपीरियंस मायने रखता है भाई। और मैं कहूंगा आज के दिन जो बफलो है फाइनली अवेलेबल फॉर सेल है। चलने का तौर तरीका, जो रोब, जो रुतबा है वो इस बफलो में देखिएगा। चौथे ब्यात में काविंग कर रखी है, बताने को तीसरे ब्यात में भी बता सकते थे लेकिन नहीं, पतली चमड़ी है, प्योर जो मुर्रा के लगभग जो कैरेक्टर्स हैं वो इसमें मैच करते हुए। प्लस पॉइंट नीचे जो फीमेल काफ जो कटड़ी है वो। खाने दाने की बात करें अनिश भाई, क्या देते हो फिर? खाने दाने में भाई साहब गेहूं का दलिया जी, चने की चूरी और मिक्स फीड दे रहे हैं। ठीक है बिनोले की खड़ दे रहे हैं जी। ये तो दे कोई मेडिसिन सप्लीमेंट वगैरह कुछ? मेडिसिन सप्लीमेंट ब्रोटोन दे रहे हैं हाँ। और वो के लिए लिवोसेल दे रहे हैं। लीवोसेल दे रहे हो, ठीक है। तो रिजल्ट ठीक है, लीवोसेल के भी बढ़िया रिजल्ट हाँ, आपको लीवोसेल मिले। अच्छे। बहुत बढ़िया। तो ठीक है, फिर एक समय की मिल्किंग दिखा दें। हाँ बिल्कुल भाई साहब। बांधो कहाँ पे, बाहर ही कराओगे अंदर कराओगे? अंदर कराएंगे। अंदर कराओगे, बांधो सर। ये फोर्थ टाइमर बफलो एक समय की मिल्किंग रेफरेंस के तौर पे पशुपालकों को मैं दिखाना चाहूंगा। ये भैंस आप लोग देख सकते हो भाई, अच्छी खासी भैंस, बेहतरीन अडर क्वालिटी, लंबाई ऊंचाई से भरपूर पशुधन है। और एक समय की मिल्की विद गूगल टाइम एंड डेट आप लोगों के सामने आएगी। तो कट्टे पे जो दूध है वो तोल करके दिखाया जाएगा, बाल्टी है वो आप लोगों को दिखाएंगे। ये समय आप देखो, 23 दिसंबर 4:52 पे जो मिल्किंग है वो हो रही है भाई। तो मिल्किंग से पहले जीरो पे जो काटा है वो खाली बाल्टी इनके पास दिखा रहे हैं पहले, और फिर टोटल वेट करके बाल्टी का वेट इसमें से कट कर दिया जाएगा। ये जीरो पे काटा देखो और ये खाली बाल्टी देखो। तो खाली बाल्टी का जो टोटल वेट है 1 किलो का दिखा रहा था। हनीश भाई एक बार फिर से उठा के रखो, ये जीरो और ये देखो एक्यूरेट जो 1 किलो है वो दिखा रहा था, फिर जीरो पे हो जा रहा है। तो ये फीमेल काफ जो कटड़ी है आप देखिएगा, नीचे जो बच्चा है वो छोड़ दिया गया, और अनीश भाई का जो बेटा है वो आप लोग देखिएगा साथ में कटड़ी के। तो बच्चों को आजकल सिखाना चाहिए पशुपालन, कोई घाटे का सौदा, कोई माड़ा सौदा नहीं है भाई। और फिलहाल जो कटड़ी है वो दूध पी रही है। आप लोगों को रेफरेंस के तौर पे एक समय की जो मिल्किंग है वो मैं दिखा पा रहा हूँ। एक ही गुजारिश भाइयों से करूंगा, पशुधन को खुद आए, देखे, जांचे परखे, फिर लेकर के जाएं। क्या कुछ दूध निकलेगा जरूर दिखाएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहले खाली बाल्टी आप देखो, अंदर से दिखाओ अनीश भाई एक बार, ये देखो जी, ठीक है। और एक बार थनों का पोसाओ, चारों थनों का पोसाओ हर दिखा देते हैं। ये चारों थन आप देख लो, बढ़िया पोसाओ, मोटी मोटी जो वेन्स, जो नसें हैं अडर में दिखाई दे रही हैं। तो अगले दोनों थनों की एक बार धार मार के दिखा दो भाई साहब, फिर पीछे वालों की। ये देखो जी, इकट्ठी मारा करो दोनों की इकट्ठी। ये देखो जी, जो धारें हैं वो आप लोगों के सामने हैं। पनिश भाई थोड़ी धार फटती है इधर वाले थन की, हाँ अगले की थोड़ी सी पता है। थोड़ी सी, पीछे वाले थनों का और दूध धार मार के दिखा दो आप। ये देखो जी, तो चुवाई है आप लोगों के सामने हो रही है। तो एक समय की जो मिल्किंग है रेफरेंस के तौर पे पशुपालकों को मैं दिखा पा रहा हूँ। एक ही गुजारिश, एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस मिल्किंग को बिल्कुल भी फाइनल ना माने। हर 12 घंटे के अंतराल में 2 समय का दूध एटलीस्ट आप लोग देख करके, जांच परख करके भाई जा 10 सकते दिन हो। देखो, जी, चाहे 10 दिन देखो, चाहे 10 दिन देखो, कोई 10 दिक्कत नहीं। दिन देखो, चाहे आने का टाइम ना मिले, क्या टाइम देखो, मतलब अच्छा, मेन बात है दूध है, प्लस पाओगे माइनस नहीं पाओगे। बहुत बढ़िया अनिश भाई। तो ये मिल्किंग आप देखो भाई। आजकल एक चीज और हो गई, जो गवर्नमेंट जॉब पे होते हैं ना, लगभग पशुपालन का काम छोड़ चुके होते हैं, लेकिन भाई की मेरे को खुद ये बात अच्छी लगी, कह रहे हैं दोनों समय जो दूध है टाइम मैं ही खुद निकालता हूँ, मिल्किंग खुद करते हैं। और पशुपालन कोई माड़ा काम नहीं है भाई, जिसको रुचि है, जिसको ज्ञान है, लगन है, वो लास्ट तक पशुधन घर में जरूर रखेगा। तो भाई की भी मैं कहूँगा सराहना करते हैं, काफ़ी अच्छा काम इन्होंने किया आज। और सीमंस को लेकर के पशुपालकों को जागरूक भी काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। और उम्मीद है कि भाई अपनी जॉब को भी भली भांति पूरी, मैं कहूँगा ईमानदारी के साथ कर रहे होंगे भाई। तो मिल्किंग की जो बाल्टी में जो धारों की आवाज़ है वो आप लोग सुन पा रहे हो। दूध एक समय का दिखा देंगे भाइयों को, और हमेशा एक कोशिश, एक प्रयास रहा है समय रहते भाइयों को दूध जरूर दिखाया। उसमें क्या है, आप लोगों को धार चुवाई, धोज पोसाव का पता चल जाता है।
बाकी चीज़ें अपनी आ करके देख लो। तो नीचे कटड़ी है 4th टाइमर बफलो की, आप लोग मिल्किंग देख पा रहे हो। ओरिजिनल फोर्थ टाइमर है। हरियाणा प्रदेश में काफी जगह देखा अनीश भाई, तीसरे ब्याह से ऊपर पशुधन, काफी भाई कमेंट भी करते हैं, उनकी बात गलत नहीं है, तीसरे ब्याह से ऊपर कोई बताता भी नहीं है, लेकिन कोई एक आध भाई मिलेगा जो चौथे ब्याह में या फिर 5वें ब्याह में पशुधन को बताता है। भाई फार्मर को बेनिफिट दूध से होना है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं इसके सींग एक बार बनवा के कटिंग करवा के इसको तेल मालिश लगा के अच्छी मोरी डाल के ठीक और है। बोल दूं इतना दूध निकाल लेगी, और एक तैयार दूध में बहुत फर्क है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जहाँ जिस गांव में आप पोस्टेड हो, फिर वहां पे लाइव मिल्किंग का कैसा क्रेज है अभी? कम क्रेज है भाई साहब। कम है। हाँ हाँ। कितनी भैंसें होंगी उस गांव में लगभग? उस गांव में भाई साहब 400 के करीब है। 400 भैंसें। तो 20 प्लस दूध की अनीश भाई कितनी मिल जाएंगी? भाई एक भी नहीं। एक भी नहीं मिलेगी? किसी के घर पे हो तो अलग बात है, बाकी अपनी अचल डिब्बी की मिल्किंग में एक भी भैंस नहीं। तो शुरू से वहीं पोस्टेड रहे या इससे पहले कहीं और? उससे पहले 6 साल जीवीडी सोची में। अच्छा। 2 साल जीवीएच बराना में। अच्छा। और अब 2 साल से यहाँ जीवीडी रवाड़ी खड़ा। ठीक है। तो बढ़िया दूध निकालते हैं भाई, ये देख लो तारों की आवाज, और अच्छा दूध निकल रहा है। ठंडी भैंस है, कोई मतलब नहीं उछल कूद का या फिर कुछ और। आप लोग देखो शांत खड़ी हुई है आराम से। तो एक पशुधन हमें घर के लिए जरूर रखना चाहिए, चाहे भैंस हो चाहे गाय हो, और जैसा भी समय निकले उतना वैसा ही बढ़िया है भाई। और अच्छा खान पान हमें मिल जाएगा, बढ़िया हेल्दी चीजें अगर हम लोग खाएंगे तो शरीर भी बिल्कुल हमारा फिट रहेगा, बीमारियों से बचे रहेंगे, कामकाज घर में चलता रहेगा, तो वैसे भी जो हमारी दिनचर्या है वो काफी अच्छी रहेगी। हाथ दुखने लग जाते हैं अनीश भाई? ना इस मांगली में लग रही। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके कुत्ते की थोड़ी चालेगी। अच्छा। दुखा है। ना हम 2 जने नहीं काटे ना। अच्छा, 2 जने दूध निकालते हो? हाँ, दूध फिर ज्यादा देवा है।
जल्दी खाली हो जाए। सुबह कितने बजे उठते हो अनीश भाई वैसे? सुबह 4:30 बजे उठा करा। अच्छा। 4:30 बजे उठ कर 5 बजे मिल्किंग शुरू कर दिया। कोई फीमेल का वापिस देना चाहोगा वापिस भी ले लेंगे भाई। अच्छा, कटड़ी को अगर कोई वापस देना चाहे तो वापस भी? हाँ, परचेज कर लेंगे। अच्छा, हाँ ठीक है। तो कितनी पूंजी तक, या फिर वो मोसे टाइम मौके पे ही होगा? वो जैसा अगली तैयार करेगा, जैसा भाई तैयार करेगा हाँ। वैसे ही कटड़ी वापस ले ले। वापिस ले लेंगे। ठीक है। क्योंकि या ज्यादा वो को ना 2-3 महीने बाद बेशक अपने तो अपने आगे दाना डालो और निकालो, इसको ज्यादा वो नहीं। ठीक है। तो अनीश भाई फिर ये जो सीमन आपने यूज किया इसके रिजल्ट बढ़िया है मार्केट में देखे? बहुत अच्छे भाई साहब। अच्छे, ठीक है। तो देखो भाई, ज्ञान था, नॉलेज है, रिजल्ट देखे तभी जाकर के इस सीमन का यूज किया, उपयोग किया इन्होंने। और कह रहे हैं कटड़ी फीमेल काफ बाद में अगर कोई भाई देना चाहे तो खुशी खुशी उसको लेना पसंद करेंगे। क्योंकि बात होती है एक तो ब्लड लाइन की, खरना अच्छा है। जब माँ में इतना दूध है तो ओब्वियसली बेटी तो बढ़िया दूध की निकलेगी ही निकलेगी। और दूसरा सीमन, जो HLDB संस्था का जो सीमन इन्होंने यूज किया, उसका जो 5000 लैक्टेशन रिकॉर्ड आप बताया, 5000 किलो का 5000 किलो का जो लैक्टेशन रिकॉर्ड है भाई वो रहा है। तो अच्छा जो बुल है, उस बुल की जो बेटी है, इसके नीचे, इस बफलो के नीचे आप लोगों को देखने को मिलेगा। बच्चे को बाद में ही पिलाते हो अनीश भाई? बच्चे को बाद में पिलाते हैं भाई। पिलाते निप्पल से या वैसे? निप्पल से। निप्पल से। ये थन काट दिए थे इसने। अच्छा अच्छा, ठीक है। इस थन पर निशान भी है, ये काट रखे। थन काट दे है। कोई बात नहीं। और काटा कोई भाई चाहे अपना ले खुद है, क्योंकि आजकल ऐसा मामला है। अपना खुद है काटा लेकर कहा अपन, कोई परेशानी नहीं उसमें। बहुत बढ़िया भाई साहब। हाँ। तो भाई वो मंजीत भैंसवाल का पॉडकास्ट किया था, वो भी कह रहे थे, उस पॉडकास्ट में भी भाई की बातें हम लोगों ने सुनी कि काटा भी आजकल अपने घर से लेके जाओ, कोई भरोसा नहीं। तो भाई ने साफ सुथरी बात कही, जिसने दूध तोलना होगा वो काटा भी साथ में मिलेगा। ज़्यादा महंगे काटे नहीं, 200-300 रुपये का काटा आता है, जेब में लेकर के सब लोग चलते हैं आजकल। तो अच्छी बातें भाई की लगी, और मेरे हिसाब से बढ़िया दूध है। बाल्टी लगभग फुल हो चुकी है, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हो। और ठंडे जैसा दूध है भाई ये। जी जी जी। अगर इसने रख भी देंगे ना, हाँ हाँ, तो ये नीचे ना जा। ठीक है अनीश भाई। हाँ, लीटर तो 11 भी हो जो। तो ये देखो जी, 20 किलो दूध की शानदार भैंस, और मिल्किंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हुई। बाल्टी में जो दूध है वो देखो, काटे पे जो दूध है इसको तोल करके दिखाया जाएगा। तो ये बाल्टी, और ये इनके पास वेइंग स्केल थोड़ा सा अलग है। ये 0 पे जो काटा है वो आप देखो, रखो भाई साहब। 11 किलो 200 ग्राम जो लोक है, 11 किलो 200 ग्राम पे जो काटा है इनका लोक हो गया। 1 किलो की बाल्टी है, तो यानी कि 10 किलो 200 ग्राम जो दूध है फिलहाल बाल्टी में मुक्के पे इसमें है। और बफलो को एक बार दिखा देते हैं, हड्र का झड़ाव, सारी चीजें बहुत बढ़िया मेरे को जो दूध है वो लगा। 5 बजे की टाइमिंग पे जो मिल्किंग 5-7 मिनट बची हुई थी तभी। झड़ाव बहुत बढ़िया भाई। ये हड्र का झड़ाव देख लो, ठंडे स्वभाव की शांत जो बफलो है वो आप लोग देख पा रहे हो। और ये देख, तो अनीश भाई फिर ये एक समय का दूध भाई ने दिखा दिया है, डाइट वगैरह बता दी, और चौथे ब्यात में फिलहाल भैंस है। क्या कुछ कीमत मोल भाव की बात करें? सब कीमत इसकी रहेगी मौके पर
ऐसा क्योंकि आज ये कच्ची ब्याई है, ज्यादा वो नहीं है, 17-18 दिन की ब्याई है और दूध बढ़ने लग रही है। तो गुंजाइश है दूध की और हाँ, दूध की गुंजाइश है। मेरी उम्मीद 22 किलो की। 22 किलो। अगर यह कम कर दिया तो वो कम कराएंगे, अरे मेरी उम्मीद ज्यादा की, ज्यादा कर दिया तो ज्यादा उस पर देंगे। ठीक है। ठीक है। क्या कुछ मोबाइल नंबर है भाई के? मोबाइल नंबर है 70 जी 150 150 90 90 337। 337। हाँ, और इस मिल्किंग को कंफर्म ना मानना है। जी जी जी, आपका घर है, कितने टाइम जितनी मर्जी हो कितने टाइम मिल्किंग करो। बहुत बढ़िया हाँ, भाई। भैंस दूध में कच्ची नहीं मिलेगी। ठीक है, तो बड़ा बड़ा धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका मिल्किंग कवर कराने के लिए या फिर वीडियो कवर कराने के लिए। ये भैंस है भाई, चौथे ब्यात में, नीचे फीमेल काफ अवेलेबल फॉर सेल है। तो जो भाई के संपर्क सूत्र हैं वो रेगुलरली हमारे स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे बात कीजिएगा। सभी पशुपालकों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।